नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी ईडू सेंटर। एसजी ईडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, से संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। यानी स्ट्रगल इज द इसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी हु टॉप्ड द रिसेंट यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स एनुअल रैंकिंग। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही, इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाइना। चाइना जो है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल रैंकिंग में ये फर्स्ट रैंक मिला है। सेकेंड रैंक पर जो है दोस्तों आपको कनाडा रहा है और इंडिया जो है इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यानी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स की वार्षिक रैंकिंग में भारत इस शीर्ष स्थानों में अपना जगह स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग लीड यानी आप बताएंगे कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन प्रमाणित भवनों के आधार पर दी जाती है। भारत ने पर्यावरण अनुकूलन निर्माण और ऊर्जा कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के वजह से यह उपलब्धि हासिल किया है। दोस्तों, भारत में 2024 से लेकर 2024 से लेकर आप में 370 परियोजनाओं को एलईडी प्रमाणन किया गया है। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों 8.50 मिलियन वर्ग क्षेत्र को ये कवर कर रहा है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, जो आपको यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट है दोस्तों, इसका 1993 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं। यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द प्लेयर हु हिट्स द सेकंड मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई हिस्ट्री। ऑप्शन ए शाहिद अफरीदी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी क्रिस गेल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की है कि वनडे में उन्होंने सेकेंड मोस्ट सिक्सर्स के रैंकिंग में प्लेस पाया है। फर्स्ट रैंकिंग पर जो है दोस्तों शाहिद अफरीदी जो है वो 351 सिक्स के साथ ये टॉप रैंकिंग पर है। सेकंड में जो है आपको रोहित शर्मा जो है आपके क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 322 आपका सक्सेस हुआ है, जबकि क्रिस गेल का 331 इनका सक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शाहिद अफरीदी का ये शाहिद अफरीदी नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल ने ये उल्टा प्रिंग हो गया, यहाँ पर आपके शाहिद अफरीदी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विकासशील गांव ग्राम विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यानी रिसेंटली विकासित गांव ग्राम विकास योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी यूपी और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ग्रामीण विकास विकसित गांव ग्राम विकास योजना लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस को कि विकसित ग्राम विकास योजना का उद्देश्य दोस्तों गांव में बुनियादी सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके लिए आपको जो है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने 5,000 जो है आपका करोड़ बजट ये पेश किया है, जिससे उड़ीसा के गांव को क्या किया जाए, उन्नत बनाया जा सके। दोस्तों यहाँ पर गलत है, ये आपका उड़ीसा होगा। उड़ीसा सरकार ने इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र को आदर्श गांव में बदलने के लिए शुरू किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार पर विशेष ध्यान दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IFFR 2025 यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रैटरडम में किस फिल्म ने
NETPAC पुरस्कार जीता है, यानी विच फिल्म हैज ऑन द NETPAC अवार्ड रिसेंटली एट IFFR 25 यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रैटरडॉम में ये अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन किचन, ऑप्शन बी बैंड गर्ल्स, ऑप्शन सी भूतकाला और ऑप्शन सी आपको मानसून सूट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैंड गर्ल्स। बैंड गर्ल्स को जो है आपको IFFR 2025 में NETPAC पुरस्कार जीता है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन को। दोस्तों वैसा भारत जो है कि ये पहली डेब्यू फिल्म है बैंड गर्ल्स जो कि आपको IFF रॉटरडम द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये जो मूवी है दोस्तों ये आपको तमिल लैंग्वेज की एक मूवी है, यानी NETPAC पुरस्कार, यह पुरस्कार एशियाई सिनेमा के प्रचार के लिए नेटवर्क द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के उत्कृष्ट फिल्म को प्रदान किया जाता है। फिल्म का जो थीम है दोस्तों बैंड गर्ल, यानी कि एक आने वाली उम्र की कहानी है जो किशोरा अवस्था के दौरान नायिका की यात्रा है, उसके संघर्षों और उसके परिवर्तनों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिया रैंक द रिसेंटली रिलीज 2025 ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंक, यानी ये आप बताएंगे कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग द्वारा ये आपको जारी किया गया है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थर्ड रैंकिंग इंडिया ने अचीव किया है। फर्स्ट रैंक पर आपका जो है चाइना है, सेकेंड रैंक पर आपको कनाडा है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह उपलब्धि 2024 में भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल LED ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया गया है। ठीक है, यह परियोजना 370 परियोजना प्रमाणित की गई है जो कि 8.5 मिलियन सकल वर्ग मीटर में क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब सम्मेलन मई 2005 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आयोजित किया जाएगा, यानी द वेब समिट विल बी हेल्ड इन मई 2025 एट फर्स्ट ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो वेब इंटरटेनमेंट समिट 2005 जो है ये आपको मुंबई में होगा इसका आयोजन, जो कि 1 से 4 मई के बीच में ये आयोजन होगा जियो कन्वेंशन सेंटर में। और ये दोस्तों ये फर्स्ट एडिशन है वेब सम्मेलन 2025 में का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपना पावर सिस्टम रूस के पावर ग्रिड से अलग कर लिया है, यानी हु रिसेंटली डिस्कनेक्टेड इट्स पावर सिस्टम फ्रॉम रशियाज पावर ग्रिड। ऑप्शन ए बाल्कन कंट्री, ऑप्शन बी कॉसेस कंट्री, ऑप्शन सी बाल्टिक कंट्री, ऑप्शन सी सर्बियन कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल्कन कंट्री ने अपने आप को अलग कर लिया है, यानी बाल्टिक देश जिसमें आपको लुथियाना, लातविया, एस्टोनिया ने रूस के पावर ग्रिड से कनेक्शन तोड़ लिया है। इसका दोस्तों उद्देश्य है यूरोपीय संघ के पावर ग्रिड से जुड़कर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया है, यानी हु वाज गिवन द रिसेंट गोल्डन पीक CSR अवार्ड। ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड, ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी ONGC और ऑप्शन डी जो है टाटा स्टील। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड को जो है आपको गोल्डन पीक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यानी CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों CIL के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ये पर्यावरण संरक्षण जैसे उत्कृष्ट CSR पहलों के लिए दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है दोस्तों CSR में श्रेष्ठता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह जो है दोस्तों आपको 19वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको गोल्डन पीक CSR आपको अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के चांगए 4 चंद्र अभियान में कौन सा देश शामिल हुआ, यानी which country has recently joined
चाइनाज चैंग ए4 लूनर मिशंस। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है चाइना के चैंग ए4 जो कि एक लूनर मिशन है उसमें शामिल हुआ है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि पाकिस्तान हाल ही में चीन के चांग ई 4 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। चांग ई 4 पहला ऐसा मिशन है जिसने चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से पर लैंड किया है। इसका इस सहयोग का उद्देश्य दोस्तों उद्देश्य वैज्ञानिक शोध एवं अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा, यानी विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आपको झारखंड, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी आपका दोस्तों असम। तो इसका सही आंसर होगा कि आपका जो है असम जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव का मेजबानी करेगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि झूमर महोत्सव दोस्तों असम की चाय जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को मानने के लिए आयोजित किया जाता है। असम दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव आयोजित करेगा। इस महोत्सव में पारंपरिक झूमर नृत्य, संगीत, कला का प्रदर्शन किया जाएगा और यह आयोजन दोस्तों असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। दोस्तों इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो आपके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है कि इनके चीफ गेस्ट होंगे और यह आयोजन दोस्तों 25 से लेकर 26 फरवरी को गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, यानी विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ऑप्शन डी दोस्तों नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपको अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों एआई तकनीक के जरिए ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। अमिताभ बच्चन का यह वर्चुअल अवतार ग्राहकों से संवाद करेगा और बैंकिंग की जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच में फरवरी में आयोजित हुआ, यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 took place between India and which country in February 2025। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी इजिप्ट और ऑप्शन डी आपको ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इजिप्ट।